हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ाया था आपको। तो आज हम मोशन का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो होप आपको समझ आई होगी पीछे कि मैंने मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे बॉडीज़ वगैरह मूव करती हैं। तो नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट टॉपिक हैं आज, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा इसमें, क्योंकि उन टॉपिक्स के बिना आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी समझ आ रही हैं, आपको अंडरस्टैंडेबल है, तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट्स वगैरह देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ, और मुझे सपोर्ट करें कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम कराऊंगा डिस्टेंस। सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, द कंप्लीट लेंथ द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब किसी भी दो पॉइंट में जो कंप्लीट लेंथ होती है उस पाथ को क्या बोलते हैं। किसी दो पॉइंट के जो पाथ है, जो रास्ता है, उसकी जो कंप्लीट लेंथ होती है उस लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका होम है, ठीक है, और ये क्या है, स्कूल है। ठीक है, आपने अपने घर से चल के स्कूल तक जाना है। ये जो रास्ता है, ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ हो, अपने अपने घर से लेके अपने स्कूल तक, ये जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल जो इसकी लंबाई है रास्ते की, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। ठीक है, कितना हुआ, सपोज करो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, घर से लेके स्कूल तक जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी हुई, 5 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस है घर से स्कूल का, 5 किलोमीटर। ठीक है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कौन से हो गए, पहला पॉइंट हो गया आपका स्कूल और होम, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका स्कूल। मतलब घर से लेके आपने स्कूल तक जाना है, जो घर से लेके स्कूल तक जो रास्ता है, उस रास्ते की जो टोटल लेंथ है, मतलब 5 किलोमीटर की लेंथ है उसकी, जो उसकी टोटल लेंथ है, उस लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वगैरह जो मैं इसके बाद आपको करवाऊंगा कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, डिस्टेंस जो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के हिंदी में बोलते हैं मात्रा। ठीक है, मात्रा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमाउंट। ठीक है, साइज भी हो सकता है ये। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम मैग्नीट्यूड को जो है किससे रिलेट कर रहे हैं और कैसे रिलेट कर रहे हैं। वो रिलेशन, मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो अलग अलग टाइप पे अलग अलग डिफाइन देता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में आपको मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा। जनरली जो मैग्नीट्यूड का हिंदी में मतलब है वो है मात्रा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, अमाउंट या साइज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डिस्टेंस में,
इन डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट specified or it is independent of any direction। ठीक है, जो डिस्टेंस है उसमें जो डिस्टेंस है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती, मतलब में डायरेक्शन है उसका डिस्टेंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक लेंथ का पाथ की जो है लेंथ है, हमें कितना किलोमीटर जाना है, कितना दूर है, हमें सिर्फ डिस्टेंस वही चीज़ बताता है। डायरेक्शन का हमें नॉर्थ में जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, साउथ जाना है, वो हमें कुछ नहीं पता होता। हमें जब बोलेंगे कि आप अपने घर से हॉस्पिटल जाओ, आप अपने घर से स्कूल जाओ, तो हमें कितना बताया जाए कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, 10 किलोमीटर हॉस्पिटल है, आपने अपने घर से हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, हमें क्या बताया गया, उसका डिस्टेंस बताया गया, उसकी रास्ते की लंबाई बताई गई। तो डायरेक्शन हमें नहीं बताई जाती। जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डायरेक्शन का डिस्टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है डायरेक्शन में, इट हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोलेंगे कि हमें होम से अपने, ठीक है, स्कूल तक जाना है, हम क्या बोलेंगे कि होम से हमारा स्कूल कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हुई, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके पॉजिटिव वैल्यू हुई। अब अगर हम बोलेंगे कि जैसे हमने स्कूल से होम से घर तक घर से स्कूल तक जाना है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ ना हमें कभी ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि घर से हमें -5 किलोमीटर जाना है या मल्टीप्लाई 5 किलोमीटर जाना है, सीधा हम बोलेंगे 5 किलोमीटर जाना है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, वो क्या वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमेशा ये क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि स्कूल से हमें घर वापस जाना है, तब भी हम इसको कितना बोलेंगे कि हमें 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि स्कूल से हमने घर जाना है तो -5 किलोमीटर जाना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर, माइनस प्लस हम इसमें नहीं बोलते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं बताता। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस के बारे में। अब इसका मैं बताता हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और जहाँ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस between the starting point ठीक है and the final point of the destination लिख लो आप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक ऐसा मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जनरली अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्लेन करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक छोटा डिस्टेंस होता है। जहाँ आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब सपोज करो, जैसे मैं वही पुरानी एग्जांपल दूंगा आपको, ये क्या हो गया आपका होम, ठीक है, स्कूल तक जाना है, ठीक है,
ये होम को क्या बोलेंगे, .1 बोलेंगे, होम स्कूल को क्या बोलेंगे, .2 बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से आपने अपना मतलब जो है सफ़र स्टार्ट किया। तो कहाँ से स्टार्ट किया, होम से, तो होम क्या हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया आपका, स्कूल। फाइनल पॉइंट क्या हो गया, स्कूल। क्यों, क्योंकि आपका जो फाइनल जो पॉइंट है जहाँ पे आपने जाना है वो क्या हो गया आपका, स्कूल। ऑफ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या हो गया आपकी लोकेशन, डेस्टिनेशन होगी आपकी परमानेंट, डेस्टिनेशन होगी आपकी परमानेंट लोकेशन जहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। स्कूल जाना है तो स्कूल क्या होगी आपकी डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे आपने पहुँचना है, पहुँचने को क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। तो ये स्कूल क्या होगी आपकी डेस्टिनेशन, ठीक है। होम क्या हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना। स्कूल क्या हो गया आपका फाइनल पॉइंट, जहाँ पे आपने जाना है। डेस्टिनेशन क्या होगी, जहाँ पे आपने जाना है। तो वो डिस्टेंस जो कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में है, ठीक है। आपके सफ़र स्टार्ट होने से लेके सफ़र का अंत होने तक में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या, ये तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बोलेंगे कि मतलब एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट में आदमी जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, जो उसका उसकी लेंथ है, ठीक है। इस पाथ की लेंथ कितनी है, इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको लेंथ के बारे में जिक्र नहीं किया, जैसे 5 किलोमीटर 6, वो नहीं बताया मैंने, सिर्फ आपको इतना बताया जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, उस पाथ की लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। आपने जब चलना स्टार्ट किया और जहाँ पे आप पहुंचे, चलने से लेके पहुंचने तक जो बीच में जो जितना भी डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हमने, डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने इतनी डिस्प्लेसमेंट तय की। लेकिन जो डिस्टेंस क्या होता है, उस जो डिस्प्लेसमेंट आपने तय की, उस रास्ते का जो लंबाई कितनी है, वो कितना लंबा है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिए आप। डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ आप इसमें लिखते हैं और जिसमें और डिस्टेंस डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड होती है, उसमें क्या था, स्पेसिफाइड हमें नहीं बताई गई थी। डिस्टेंस जो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफाई नहीं होती, उसका हमें डिस्टेंस का कोई पता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन का हमें उसमें कोई पता नहीं होता। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिस्टेंस के साथ हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ हमारी क्या जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, इट हैज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो वैल्यूज़, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और ज़ीरो वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। ये थे आपके कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, कौन सी क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब इसके बाद रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको किसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे क्या होगा कि आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी पढ़ाया ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन एंड
पहले करेंगे हम डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है द पोजीशन द पोजीशन द डायरेक्शन क्या होती है? द पोजीशन टूवर्ड्स which someone or something moves or faces, ठीक है। डायरेक्शन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसकी तरफ कोई व्यक्ति, कोई इंसान या कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है या उसका फेस उस पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये अपने घर पे है अभी, ठीक है, ये उसका स्कूल है, ठीक है। इसने अपने होम से, अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो इसका जो स्कूल है वो पड़ता है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो इस बॉय का जो फेस होगा, जो इसका मूवमेंट की पोजीशन होगी, ठीक है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? स्कूल की तरफ होगी, क्योंकि इसने कहाँ जाना है? स्कूल पे जाना है। स्कूल में जाना है तो इसकी डायरेक्शन जो है, इसका जो फेस होगा वो स्कूल की तरफ होगा, टूवर्ड्स ईस्ट होगा, ठीक है। वो पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन कौन सी हुई? स्कूल, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? पोजीशन हुई स्कूल, ठीक है। वो पोजीशन मतलब स्कूल विच टूवर्ड्स विच, जिसकी तरफ कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ होगी, मूव करती है या फेस करती है, ठीक है। क्योंकि जब इस लड़के ने स्कूल जाना तो इसको इसी साइड डायरेक्शन को फेस करना पड़ेगा, मूवमेंट भी इसको इसी साइड करनी। ये थोड़ा ना कि स्कूल इस साइड है ये पिछली साइड चलना स्टार्ट कर देगा, नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल इसका इस साइड है तो इसने ईस्ट की तरफ ही चलना स्टार्ट करना है। तो वो यहाँ पे स्कूल क्या हो गई? पोजीशन। ऐसी पोजीशन जिसकी तरफ कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट मूव करे या अपना मतलब फेस जो है उसकी तरफ रखे मूवमेंट की तरफ, तो उस चीज़ को क्या, मूवमेंट के बाद उसको क्या कहेंगे? डायरेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें आता है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट जनरली डिफाइंड एज द क्वांटिटी, साइज और अमाउंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जनरली कोई क्वांटिटी हो गई, कोई साइज हो गया या कोई अमाउंट हो गया, ठीक है। मात्रा, क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? अमाउंट को मात्रा, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ये डिपेंड करता है जब इसको किसी हम रिलेट करेंगे। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैसे बताएगा हमें? जब हम इसको किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब जैसे इसमें एक पॉइंट है, इफ वी रिलेट मैग्नीट्यूड विद मूवमेंट, ठीक है। अगर हम इसको रिलेट करते हैं किसके साथ? मूवमेंट के साथ, देन इट कोरिलेट with the size and speed of the object in movement, ठीक है। जब हम इसको मैग्नीट्यूड को किसी मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं तब ये किससे कोरिलेट करता है? उस ऑब्जेक्ट के साइज के साथ और स्पीड के साथ। कब? जब वो ऑब्जेक्ट किसी मूवमेंट में होता है, जब किसी मोशन में होता है, तब जब हम मूवमेंट के मैग्नीट्यूड को जब हम मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं तो ये किसके साथ रिलेट करता है? कोरिलेट करता है साइज और स्पीड के साथ। किसके? ऑब्जेक्ट की। कब? जब वो मूवमेंट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे
तो अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगी इसमें, ठीक है, एक इंसान है, सपोज कीजिए एक मैन है, इसका वेट कितना है, 90 kg है, ठीक है, कितना वेट है इसका, 90 kg, ठीक है। तो यहाँ पे वेट किससे कोरिलेट कर, साइज को किससे कोरिलेट करेंगे हम, वेट के साथ। वेट, तो वेट कितना है इसका, 90 kg, ठीक है, 90 kg। तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जहाँ क्वांटिटी या साइज या अमाउंट, तो क्वांटिटी कितनी होगी, मात्रा कितनी है, 90 है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 90। मैग्नीट्यूड याद रखना, हमेशा हम किसको लेते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लेकिन ये जो केजी वगैरह ये है यूनिट, यूनिट कभी भी मैग्नीट्यूड में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि यूनिट जो है वो कभी मैग्नीट्यूड में कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसकी हम मात्रा लेंगे, इसकी क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, 90। तो साइज को, साइज की हम क्या लेंगे, 90 क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ साइज। तो स्पीड के केस में क्या होगा, यही ले लो कि 90 kg का, ये अपने घर में जा रहा है, ठीक है, ये घर की तरफ जा रहा है अपनी, इसकी स्पीड कितनी है, ये जा रहा है 2 किलोमीटर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, मतलब 2 मीटर कवर कर रहा है ये डिस्टेंस अपने घर की तरफ, ठीक है। तो स्पीड कितनी हुई इसकी, 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चल रहा है ये, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2, ठीक है। स्पीड का कितना, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है यहाँ, 2, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ मैन की, 2। ये क्या है, यूनिट, तो मीटर पर सेकंड यूनिट है, यूनिट क्या करेंगे हम, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होता है, यूनिट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक। क्वांटिटी एक अमाउंट, जिससे कि मतलब हमें पता चलता कि वो उसका वेट कितना है, साइज कितना है, वो कितनी तेज़ी से चल रहा है, वो क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे मैग्नीट्यूड में, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, ठीक है। जो उसका यूनिट है वो कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये था मैग्नीट्यूड। तो अब हम मैग्नीट्यूड उसका पता चला आपको, डायरेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसकी डिफाइन है, स्केलर क्वांटिटी is defined as the physical quantity, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो वर्क में होती है उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल इसकी क्या आ गई, मास, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्वांटिटी या अमाउंट या साइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, क्वांटिटी, अमाउंट या साइज। और एग्जांपल क्या हुई इसकी, मास। एक ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। तो एग्जांपल क्या है, मास। मास मैंने आपको बताया, मास क्या हुआ, मास को क्या बोलेंगे, वेट और साइज, ठीक है। एक मैन है, उसका वेट 90 kg है, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 90। क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम मैग्नीट्यूड में। ये यूनिट है, यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड में कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 90। ये होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। It is defined as the physical quantity
that has both the magnitude as well as the डायरेक्शन। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड वैसे ही वही अमाउंट और डायरेक्शन क्या हो गई आपकी दिशा। ठीक है, दिशा मतलब जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, जिस पोजीशन की तरफ आपने फेस किया है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करती हो। ठीक है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों पे डिपेंड करती हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, अगर इसके हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इसमें क्या होगी, फोर्स। ठीक है, एंड वेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, फोर्स एंड वेट। फोर्स कैसे होगी, क्योंकि फोर्स है, सपोज करो। ठीक है, एक मिनट, फोर्स कैसे होगी, सपोज करो एक रोड है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, स्टोन है कोई। ठीक है, ठीक है, इसका जो वेट है, वो कितना है, 90 kg। दोनों एग्जाम्पल इसमें कवर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, वेट कितना है इसका, 90 kg है। ठीक है, तो 90 kg क्या हुआ, वेट, वेट का वही 90 क्या है इसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कवर हो गया। केजी तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट है, यूनिट मैग्नीट्यूड में कंसीडर नहीं किया जाता। मैग्नीट्यूड हो गया आपका। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों पे डिपेंड करे, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। मैग्नीट्यूड हो गया 90। ठीक है, डायरेक्शन कैसे करेंगे हम, वेट कितना इसका 90। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड मूव करना है। ठीक है, आगे की तरफ इसको क्या करना है, इसको आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, मूव करने के लिए अपने आप तो होगा नहीं, हमें इसमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाई यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है तो हमको कहाँ से लगानी पड़ेगी फोर्स, इसके पीछे से फोर्स लगानी पड़ेगी। किस तरफ लगानी पड़ेगी, आगे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स मतलब आगे की तरफ हमने क्या करना है, इसको फोर्स लगानी है। यहाँ से फोर्स लगाएंगे ना, अगर हमने आगे मूव करना तो पीछे से तो फोर्स लगाएंगे नहीं। ठीक है, फ्रंट से तो फेस लगाएंगे, हमको पीछे से मूव मतलब इसकी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको मूव कहाँ करना है, फॉरवर्ड मूव करना है। तो ये जो फोर्स लग रही है फॉरवर्ड में आगे की तरफ, तो ये क्या होगी उसकी डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये फोर्स कहाँ लग रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रही। क्यों, क्योंकि हमने इसको पीछे की तरफ नहीं है, हमने इसको आगे की तरफ धक्का देना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का देना है। जो फोर्स लगेगी वो कहाँ से लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सपोज करो जैसे गाड़ी बंद हो गई यार, कार है वो बंद हो गई। ठीक है, अब कार को हम धक्का मारते हैं, आगे से थोड़ी धक्का मारते हैं। अगर आपको उसको आगे मूव करना है तो उसको हम कहाँ से मूव करेंगे, पीछे से धक्का मारेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करते हैं हम उसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको धक्का लगाते हैं, मतलब पुश करते हैं ना उसको, पुल तो नहीं करते। जब हम उसको पुश करेंगे, किसी भी चीज़ को जब हम पुश करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उसको मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन भी बताए और वेट भी बताए, मास के बारे में भी जानकारी दे, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे, उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा हम कि इसका वेट का कितना मैग्नीट्यूड है, और इस वेट को अगर हमने मूवमेंट करना है, किस डायरेक्शन में करना है, आगे धकेलना है या पीछे धकेलना है, वो क्या हो गई हमारी डायरेक्शन। वो कैसे बताएंगे डायरेक्शन, फोर्स लगा के। ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमने मूव करना है, मूवमेंट उसमें करवानी है, तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना ज़रूरी है, ताकत लगाना ज़रूरी है।
तो ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये थे कुछ 4 टॉपिक, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्प्ले, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये आपको अभी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुए, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंड अभी आपसे हो जाएंगे तो आपको डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं दूंगा आपको किसकी, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन की जो एग्जांपल रह गई थी वो मैं आपको बताता हूँ कि उनमें क्या अंतर होता है। नहीं है, एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या एग्जांपल है। ठीक है, सपोज करो एक बॉय है, ठीक है, ये उसका घर है। ठीक है, उसने जाना है दुकान तक, शॉप है, ये ले लो आप उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, तो जहाँ तक उसने जाना है वो उसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, और आप ले लो डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको आप मान लो पोजीशन 1, इसको आप मान लो पोजीशन 2। ठीक है, एक उसका शॉप तक जाने का रास्ता है नेशनल हाईवे। ठीक है, ये है 10 किलोमीटर का। एक उसका कोई छोटा रास्ता मान लो, शॉर्टकट है कोई, क्योंकि जब भी हम सपोज करो अपने घर से किसी दुकान तक जाते हैं, ठीक है, उसके कभी ना कभी 1 से 2 रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं। कभी हम बोलते हैं कि दुकान पे जाना यार 10 किलोमीटर है, कौन जाएगा, चल मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट भी हो सकता है। अगर मतलब दोनों रास्तों पे सपोज करो, एक तो शॉर्टकट ले लिया आपने, अगर दोनों रास्तों पे एक रास्ता सपोज करो नेशनल हाईवे बीच में से टूट गया, इस पे चलती है कंस्ट्रक्शन, काम चल रहा है, आप यहाँ से भी नहीं जा सकते, जो छोटा रास्ता है उसमें गड्ढा आ गया कोई बड़ा सा, कोई पाइपलाइनिंग का काम चल रहा है, तो ये छोटा रास्ता भी आपका गया। ठीक है, और यहाँ से हम नहीं जा सकते, फिर आपको कौन सा रूट लेना पड़ेगा, लंबा वाला रूट लेना पड़ेगा जो कि टर्न्स वगैरह है ये। ठीक है, ये छोटा वाला आपका 7 किलोमीटर लगा लो, ये वाला लगा लो आपका कितना बड़ा वाला 12 किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों रास्ते कहाँ जा रहे हैं, शॉप की तरफ। ठीक है, तो ये जो रास्ते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेशनल हाईवे और ये जो लंबा रास्ता है, ठीक है, इनकी जो ये लंबाई है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो इनकी लंबाई है ना, 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है, 7 किलोमीटर की लंबाई है, 12 किलोमीटर की लंबाई है, ये जो लंबाई है इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको ये बताया है जो ये इन रास्तों की लंबाई है। ठीक है, उस लंबाई को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। इसमें हमको डायरेक्शन का कोई पता नहीं होगा, डायरेक्शन इससे कोई रिलेट नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि रास्ता जो है छोटा है, ये कहीं से भी जा सकता है, लंबा रास्ता कहीं से जा, हमें कोई हमने सिर्फ जाना है शॉप तक, हमें डायरेक्शन कोई पता नहीं है कि हमने कहाँ से लेके जाना है, लंबा रास्ता कहाँ तक जाना है, हमें सिर्फ बताया गया है शॉप है, शॉप किस डायरेक्शन में है वो हमें नहीं पता। हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब कैलकुलेशन करना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो जितनी इसकी रास्तों की लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये छोटा रास्ता ले लो आप फिर से 7 किलोमीटर का, ये नेशनल हाईवे ले लो आप 10 किलोमीटर का, और ये लंबा रास्ता ले लो आप, कितना था ये, 12 किलोमीटर। ठीक है, 3 रास्ते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो ये डिस्टेंस है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, मतलब घर से लेके स्कूल तक का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन जैसे हमें बता दिया कि शॉप किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब क्या होगा, वो डिस्टेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मतलब अपने घर से लेके फाइनल पॉइंट तक, शॉप तक, ठीक है, एक बॉडी ने जो कवर किया अपना स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी गई विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब की बार क्या है, उसको डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, चाहे वो ये वाला रास्ता लेके जाए, चाहे वो ये वाला रास्ता लेके जाए, चाहे वो लंबा वाला रास्ता लेके जाए, उसने जाना कहाँ है, उसको पता है मुझे ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। वो उसकी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी रास्ता लेके जाएं। इसमें डिस्टेंस का मतलब कोई मैट, डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन डिस्टेंस हम इसमें कोई भी लेके जा सकते हैं, उसमें डिस्टेंस का कोई नहीं है हमें, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन हमें मतलब डायरेक्शन का पता है कि हमने ईस्ट पे जाना है, चाहे वो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी रूट लेके जाएं, लेकिन जाना हमें पता है कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या था, सिर्फ इस रूट का लेंथ, इस रूट की लंबाई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, रूट का जितना कितना रूट था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। मतलब एक पॉइंट से फाइनल, एक स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए, उसको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई होती है, डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़े से टॉपिक रहे, मतलब बेसिक जो नॉलेज है थोड़ी सी कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ऐसा यूनिट जो होता है डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बोथ का जो यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर्स। क्या होता है, मीटर्स, ठीक है, एम। किससे डोनेट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे एम से, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, मीटर्स, ठीक है। और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है फाइंड करने का, ठीक है, डेल्टा डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला किसका, इसको फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा डी है ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है फाइनल डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट का लें हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लें हम, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, ठीक है, इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इसको फाइंड करने का फार्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स एफ माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका फाइनल पोजीशन, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ मेजर टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए डिस्टेंस के रिलेटेड, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला, उनकी यूनिट वगैरह। यूनिट हमेशा आपने फिजिक्स में मेंशन करनी है किसी भी क्वेश्चन के साथ, अगर नहीं की तो आपको वो जो मार्क्स का जो वेटेज है, जो आपको यूनिट है, वो उसके मार्क्स वगैरह काउंट नहीं होते, क्योंकि मेन इसमें यूनिट्स ही होती हैं फिजिक्स में लगाने के लिए। तो दैट्स इट, यही था आज के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके रिलेटेड जो टॉपिक वगैरह हैं थोड़े, उसके साथ ये यूनिट वगैरह बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लाऊंगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके साथ जो क्वेश्चन वगैरह होंगे, उसके 1-2 क्वेश्चन होगा उसमें, तो उसके बाद हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, बस ये फिर उसके बाद आपको एक टॉपिक हो रहा है स्पीड, डिस्टेंस और वेलोसिटी वगैरह, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोशन चैप्टर, क्योंकि ये काफ़ी बार आपको आगे फिज़िक्स में फ्यूचर में यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी कमेंट में अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं
तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, शेयर करो मेरे वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आगे भी आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेके आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।